उसमें रह रहा था मैं छोटे से घर के अंदर। मैंने कहा गरीब हूँ जैसा भी हूँ, लेकिन ईमानदारी से मेहनत से काम करता हूँ, गलत काम नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ काम नहीं है, ये भी आपकी जैसे मार्केटिंग वाला काम है। उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई और एक वीडियो दिखाई। इस बात को ध्यान समझना, जो स्टोरी थी वो थी पैब्लो और ब्रूनो की स्टोरी। पैब्लो ब्रूनो की स्टोरी जो सुनाई, रात में मेरे घर पे आया, उन्होंने बोला देख ये काम इसलिए करना चाहिए कि इस काम को करने से क्या होगा। एक छोटा सा ये क्लिप है। उस स्टोरी के अंदर मुझे एक बात समझ में आई पैब्लो और ब्रूनो के बारे में। स्टोरी को मैं कभी आपको और कभी सुनाऊंगा। वो तो दोस्त थे। उसमें ये दिखाया गया कि आपकी लाइफ के अंदर सिक्योरिटी क्या होती है। आप कब तक काम करते हो, आप जब तक काम करते हो तभी पैसा आएगा। मैंने हर जगह जॉब किया, ये देखा कि काम करता रहा पैसा आता रहा, लेकिन नहीं करूँगा तो पैसा नहीं आएगा। इस वजह से मैंने उस कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया। उस कंपनी को जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे नहीं पता था प्रोडक्ट कैसे होते हैं, अपलाइन कैसे होते हैं, एमडी कैसे होते हैं, प्लान कैसा होता है। बस एक दोस्त के कहने पे मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, करना स्टार्ट किया। नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया। फुल मोटिवेट था, हाईली मोटिवेट था, अच्छा खासा इनकम कर रहा था, नौकरी से पार्ट टाइम में कर रहा था। एक बार ट्रेनिंग लिया और मेरे अंदर एक सबसे बुरी बात यह है कि मैं बहुत जल्दी विश्वास करता हूँ, बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेता हूँ। तो मुझे उस कंपनी के लोगों ने, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि मनोज जी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो अगर आप मेहनत यहाँ करते हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं मेहनत जब करके नौकरी में पैसा कमा सकता हूँ तो मैं यहाँ भी मेहनत करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, यहाँ भी पैसा कमा सकता हूँ। मैंने दोस्तों 2013 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उस कंपनी में, लास्ट कंपनी में, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। नौकरी को छोड़ के, जो मैं 1-1.25 लाख की नौकरी, आप मेरी जो स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करना कि कैसे अप्स डाउन मेरे लाइफ के अंदर आए। उस नौकरी को मैंने छोड़ने का डिसीजन लिया और छोड़ के मैंने फुल टाइम काम किया। अल्टो कार थी, साल भर चलाई, उसको मैंने बेच के फिर मैंने 4 लाख रुपए की चमचमाती i10 कार ली मैंने, फुल पॉजिटिव होके। 2 साल मैंने काम किया। जो सेविंग कर रखा था मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर मैं उसमें काम कर रहा था। इस उम्मीद से काम कर रहा था कि यहाँ से, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बहुत अच्छी ज़िंदगी बदल सकती है, बहुत अच्छे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन मैं जैसा सोच रहा था वैसा हो नहीं पा रहा था। और मुझे लगा कि यहाँ जो हमारा इंजन है वो कमज़ोर है, जो अपलाइन थे वो कमज़ोर थे, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी सोच नहीं थी, वो भी बहुत सफल नहीं हो पा रहे थे। मुझे लग रहा था कि अगर मेरी गाड़ी का इंजन चेंज हो जाएगा तो मेरी सफलता हो सकता निश्चित मुझे मिल जाए। अगर इंजन ऐसा है तो सफलता मुश्किल से मिलेगी। दोस्तों 2 साल 2.5 साल मैंने काम किया, 2 साल मैंने काम किया। और उस काम के दरमियान मेरी जो हालात, ऐसी स्थिति हो गई कि आपको क्या बताऊं। जो लाख रुपए कमाने वाला इंसान था वो ऐसे टाइम पे आ गया जब उसको रोटी का मोहताज होना पड़ा। घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, घर वाले बहुत विरोध करते, घर वालों ने बहुत समझाया था, लेकिन फुल मोटिवेट था। उन्होंने कहा कि नौकरी के साथ साथ करते रहो। मैंने कहा नहीं कि अब यहाँ से फुल टाइम काम करेंगे और फुल टाइम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। उनके ना समझाने के बाद ऐसी स्थिति आ गई दोस्तों, जो बाइक थी बाइक बिक गई। जो गाड़ी i10 ली थी मैंने 1 साल के बाद, उसकी किस्त ना चुकाने के कारण मुझे वो गाड़ी को बेचना पड़ा। और ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे दोबारा से अपनी नौकरी के अंदर जाना पड़ा। और तब उसके बाद में मैं नौकरी को फुल टाइम करने लग गया और नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करने लग गया। मैं उतना खिलाफ नहीं हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा डिसीजन थोड़ा सा सही नहीं रहा, लेकिन मैं अगर मेरी और अच्छी खासी टीम बन जाती, टीम चल रही थी मेरी, थोड़ा बहुत चेक आ रहे थे, लेकिन जो चाहिए था, क्योंकि लाख रुपए कमाने वाला आदमी अगर अब 4-5 हज़ार पे आ जाए तो घर की स्थिति ख़राब हो जाती है। मैं दोबारा से अब नौकरी जैसी मैं पहले कर रहा था, जैसी लाइफ थी वैसी कैसे दोबारा मिले। तो संघर्ष का टाइम चल रहा था। कहीं जाके एक नौकरी लगी, 2015 के अंदर इंटरव्यू दिया तो मेरी नौकरी लगी नोएडा के अंदर। मुकंदपुर दिल्ली में रहता था, दिल्ली से मेरी नौकरी लगी अशोकनगर सेक्टर 16 द्वारका, अपना नोएडा के अंदर कॉल सेंटर मेरी नौकरी लगी। कॉल सेंटर में मैं नौकरी करने गया, वहाँ सैलरी मेरी 22-23 हज़ार के आसपास थी।
वहाँ काम किया। आप समझना कि मुझे वहाँ 9 बजे पहुँचना पड़ता था। यहाँ से मुकंदपुर से सेक्टर 16 नोएडा जाने में बाइक हुआ करती थी, मैंने सेकेंड हैंड बाइक मैंने ली थी, दोबारा ली मैंने। बाइक से मैं नोएडा जाता था, हाजिरी लगाता था और वहाँ पर मैं काम करता था। मैं काम करता था वहाँ पर और मुझे 9 बजे पहुँचना पड़ता, फिर शाम को वहाँ 7 बजे छुट्टी होती थी। ये आना जाना लग रहा था। 2 महीने मैंने काम किया, लेकिन इस काम के दौरान मुझे ये पता लगा कि जो वहाँ का ऑनर है वो 2 लड़के थे और वो फ्रॉड वाला कुछ काम कर रहे थे। वो लोगों से पैसे ले लेते लेकिन उनका प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, ऑनलाइन कुछ काम करते थे, फर्जी गलत कॉल करवाते थे। तो मुझे लगा कि क्योंकि जात का ब्राह्मण हूँ, गलत काम होगा नहीं मेरे से, फिर मैंने वहाँ से काम छोड़ा। मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर कहीं मैंने किसी से जान पहचान निकाली। फिर मुझे 2015 के अंदर ही 2015 के अंदर फर्निशिंग लाइन समझते होंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां फर्निशिंग लाइन में मुझे नौकरी करने का मौका मिला। त्रिनगर के अंदर इसका ऑफिस था, वहाँ पर जाके इंटरव्यू दिया मैंने और वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। 22-23 हज़ार के आसपास मेरे को वहाँ भी सैलरी मेरे को मिलने लग गई। वहाँ पर वो जो काम था, वहाँ पर सोफ़े का कपड़ा बिकता था, बेडशीट कपड़ा बिकता था, कर्टन पर्दे कपड़ा बिकता था, सोफ़े का ही कपड़ा बिकता था। और ये जो काम था ये आउट ऑफ दिल्ली का काम था। मुझे जो एरिया मिला, मुझे पंजाब का एरिया मिला, मुझे हरियाणा का एरिया मिला। और वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो थी, वहाँ सैंपल दिखाना पड़ता था। वहाँ पर जो बैग होता था वो 40-50 किलो का बैग होता था। जो सैंपल दिखाने वाला जो फोल्डर होता था लगभग 10-12 किलो का फोल्डर होता था। आपको अगर किसी कस्टमर के पास में जाना है, अगर उसको डेमो दिखाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है, तो आपको वो 40-50 किलो का बैग को साथ में लेके जाना पड़ेगा, फोल्डर लेके जाना पड़ेगा। उस फोल्डर के माध्यम से, उस बैग के माध्यम से आपको अपने प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे और उसके बाद में वो सेलेक्ट करेगा कि उसको क्या लेना क्या नहीं लेना। दोस्तों, कभी 10 दिन बाहर, कभी 5 दिन बाहर, कभी 20 दिन बाहर, ऐसा चलता था, फिर आता था, ऐसे चलता था। सैलरी थी, ऊपर से इंसेंटिव मिल रहा था, ऊपर से टाका का भी मार लेता था, चल रहा था। लेकिन अंदर से बड़ा डर फील हो रहा था, बड़ा प्रेशर था उसके अंदर। अनजान शहर में जाना, उनको कॉल करना, उनसे बात करना, ऑर्डर निकलवाना, उधारी का माल लेना। और कंपनी के मालिक ने बोल दिया था कि अगर उधारी का पैसा फंस गया तो आपको देना पड़ेगा। मुझे शहर मिल गया मुंबई में गया, कल्याण घूमा, उधर बोरीवली वगैरह सब घूमा मैं। वहाँ रात को दिन भर काम करता था, फिर रात को ट्रैवल करता था, फिर काम करता था, फिर ट्रैवल, ऐसा करते करते 2 महीना, वो 2 महीना मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा, वो 2 साल के बराबर रहा। वो 2 महीना मैं कैसे काटा। सुबह सुबह वो बॉस का फ़ोन आ जाता था और वो मुझसे बोलता था कि कितना हुआ, कैसे हुआ। इस करते करते उसके बाद उसी टाइम मेरे को वो काम भी नहीं समझ में आया, बड़ा अलग सा काम लगा। उसके बाद फिर 2015 के अंदर ही मुझे एक जगह और काम करने को मिला, इंडो प्रिंटोग्राफी। वहाँ पर स्टिकर का काम होता था। वो जितने भी हमारे ये बैट्स के स्टिकर, साइकिल के स्टिकर, दवाई का स्टिकर, जितने स्टिकर बनता था, कंपनी स्टिकर बनाती थी। मुझे यहाँ मार्केटिंग सेल्स के अंदर ही था। ये भी काम बाहर का था, तो मैंने बाहर का काम कर रखा था, ये काम किया। मतलब मैं आपको अपना स्ट्रगल बता रहा हूँ। तो यहाँ भी काम किया, कस्टमर को फ़ोन करना, उनके पास जाना, ऑर्डर लेके आना। पंजाब घूमा, यहाँ भी पंजाब घूमा, पूरा भोपाल घूमा, सारा घूमता था, अच्छा लगता था सब कुछ। उसका करते करते जो इंडो प्रिंटोग्राफी का जो ऑफिस था, उनका जो फैक्ट्री थी, पहले ऑफिस था, वो मेरे घर के बगल में था, यहाँ समयपुर बादली के अंदर ऑफिस था, लिबासपुर के पास ऑफिस था। तो मेरे घर से लगभग 8-10 किलोमीटर डिस्टेंस था, 10-15 मिनट में पहुँच जाता था। और मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है। ये कंपनी प्लानिंग कर रही थी कि बहादुरगढ़ के अंदर इनका बड़ा प्लांट लगने वाला था, बड़ी फैक्ट्री लगने वाली थी, और यहाँ पर ये बंद करके वहाँ जाने वाले थे। तो मैं 6-7 महीना मैंने काम किया, अच्छा खासा काम किया, 8-9 महीने 10 महीने के आसपास हो गया काम किया। बाहर से अच्छा ऑर्डर लाता था, अच्छी खासी 20-25-30 हज़ार में मैं यहाँ से इनकम 25-30 हज़ार इनकम कर लेता था। अब इनका ऑफिस शिफ्ट हो गया बहादुरगढ़। अब बहादुरगढ़ जाना और बहादुरगढ़ से जाना आना, फिर बाहर काम करना, थोड़ा फिर अटपटा लगने लग गया। फिर मैं परेशान कि अब क्या काम करूं। मेरे घर वाले मुझसे परेशान हो गए थे, ये कहीं टिकता नहीं है, टिक के कहीं कर नहीं सकता है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। परिवार, बाल बच्चे इसके बड़े होते जा रहे हैं, जिम्मेदारी चलती जा रही है। एक बार मतलब मैं जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ फेल होता रहा। मैं सफलता मुझे कहीं नहीं मिल पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में सफलता नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा था कि बस मुझे एक ऑप्शन की तलाश है, बस मुझे एक प्लेटफॉर्म की तलाश है कि अगर ऑप्शन मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए,
तो ये मनोज शर्मा कुछ करके दिखा देगा, हार नहीं मानेगा। और दोस्तों उसी दरमियान एक दोस्त का फ़ोन आता है कि वहाँ पर लड़के की ज़रूरत है गुड़गांव में। फिर आरएमसी वाले लाइन में मैं प्लांट में गया, इनका ऑफिस अपना पटेल नगर में था। फिर वहाँ भी काम किया, वहाँ पर पेट्रोल फ्री में मिलता था, बाइक में पेट्रोल फुल कराओ और फील्ड में काम करो। 2-3 महीने ऑर्डर दिया, उसके बाद फिर ऑर्डर आने बंद हो गए, सेल्स का काम था फिर वहाँ से। और उसी दरमियान फिर मुझे एक दूसरी कंपनी में लगभग वही 2015 एंड की बात कर रहा हूँ आपको, 2015 एंड के अंदर मुझे एक जगह से नंबर मिलता है कि आप आरएमसी लाइन के अंदर आ जाओ, आरएमसी लाइन के अंदर आ जाओ, यहाँ अच्छा काम मिलेगा। सेक्टर 11 फिर रोहिणी के अंदर इनका ऑफिस था, प्लांट इनका सोनीपत के अंदर था इनका। तो मुझे यहाँ मिला, मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट किया। यहाँ मेरी सैलरी 30,000 रुपये थी, यहाँ काम करना मैंने स्टार्ट किया और करता रहा, इंसेंटिव आता रहा। 2-3 महीने के अंदर मेरे अच्छे यहाँ फिर अच्छे मेरे क्लाइंट बन गए, अच्छे क्लाइंट बन गए। यहाँ पर मैं 50-60 फिर महीने की इनकम कर रहा था। ये सब करते हुए पैसे के मामले में ठीक था, दाल रोटी चल रही थी, लाइफ में सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, सिक्योरिटी फील नहीं कर रहा था। और मुझे लग रहा था कितनी नौकरी बदलूंगा, कब तक क्या करूंगा। और जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखा है, जिस लास्ट कंपनी में था मैं, उस कंपनी ने सपने दिखा दिए थे, उस कंपनी ने आगे फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, सपने जगा दिए थे। अब बड़े सपने देखने वाला आदमी कॉम्प्रोमाइज़ की छोटी नौकरी नहीं हो पाती है। मैं नौकरी तो करता था, काम तो करता था, लेकिन नौकरी के अंदर मन नहीं लगता था। और उसी दरमियान 2016 सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर एक दोस्त का फ़ोन आता है, और आज वो हम सभी के बीच में है। मैं दोस्त मानता हूँ, भाई मानता हूँ, बिजनेस पार्टनर मानता हूँ। उस दोस्त का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि मनोज भाई, और वो उस समय वो उस कंपनी, ध्यान से बात समझना, उस समय वो कंपनी जो पिछली कंपनी थे वो कर रहे थे, और मैं साइड पार्ट टाइम कर रहा था, वो फुल टाइम कर रहे थे। उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उनकी भी वहाँ ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वो कर रहे थे, लेकिन मैं नौकरी भी कर रहा था अपना। तो उनका फ़ोन आता है कि यार यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है, मुझे एक दूसरी कंपनी आई है, वहाँ पर मेरी एक शख्स से बात हुई है, और मैं चाहता हूँ कि उस कंपनी में जाके मैं देखूँ, और अगर अच्छा काम हो तो हम वहाँ काम करेंगे। मैंने कहा जाओ देख लो। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। तो मैं उनके घर गया, शाम को मैं आया, उनके घर गया, तो उन्होंने मुझे दिखाया फेसबुक पे उस महान शख्स जिनको सैल्यूट करता हूँ, हमारे महामहिम महागुरु मिस्टर महिपाल सर की वो पोस्ट थी, और उस पर लिखा था कि एक हफ्ते का जो चेक है वो 8,60,000। उस समय सर का जो लेवल हुआ था वो स्टार सफायर का लेवल हुआ था। और जो मेरे दोस्त थे, जो बिजनेस पार्टनर हैं, आज कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, मिस्टर संजय सर का इस बिज़नेस SLPS को बताने वाले, समझाने वाले, दिखाने वाले संजय सर हैं। संजय सर ने मुझे बताया SLPS, फिर मैंने सर्च किया, और फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो अगली जो मीटिंग थी, मैंने कहा चलो भी प्लान समझते हैं। उन्होंने कहा कि चलो। तो मैं और संजय सर बाइक पर अपने घर से निकल के और मधुबन चौक पे आते हैं, और मधुबन चौक पे हम वेट कर रहे थे एक शख्स की, जो हमें SLPS का प्लान दिखाने वाला था। और उस समय मैं पर लेवल में लगभग 500-700 की टीम हो चुकी थी। बाइक थी मेरे पास, डिस्कवर बाइक, i10 कार मेरे पास बिक गई थी, ऑल्टो कार बिक गई थी। नौकरी से फिर मैंने बाइक कार नहीं ले पाया, हिम्मत नहीं हो पाई, खर्चे इतने ज़्यादा थे कि मैं दोबारा कार नहीं ले पाया था। उसके बाद जब वो शख्स से मिला, वो शख्स और कोई नहीं है, वो हम सभी को रोल मॉडल मिस्टर अनुज शर्मा सर। आप यकीन मानना, जब सर को 2016 सितंबर के महीने में देखा, दुबले पतले थे, देखा, मैंने कहा ये बंदा हमें ज्वाइन करवाएगा, हम भी तो लीडर हैं, हम भी तो इतना करते हैं, आप भी टीचर हो, आप भी लीडर हो। मतलब इम्प्रेस नहीं हो पाया मैं गाड़ी के अंदर मधुबन चौक पे रोड पे ही, अनु सर गुरुजी बैठे हो समझा रहे थे, पीछे मेरे समझ में, मेरे पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ा, ये क्या होता है, ये दवाई क्या होता है, ये मैंने कहा और लफड़ा कौन करेगा, कोट पैंट बेच रहे थे हम लोग उस कंपनी में, ये टेंशन वाला काम कौन लेगा। लेकिन उन्होंने जिस शख्स की फ़ोटो दिखाई थी मिस्टर महिपाल सर की,
मैं उनसे मिलना चाहता था। मैंने कहा सर अगर आप चाहते हो कि हम इसमें काम करें तो आप हमें महिपाल सर से मिलवाइए, आप नहीं समझा सकते हो। मैं ठोक के बोलता हूँ कि मैं उनको बोल रहा था कि नहीं, मैं आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। संजय सर को बोला सर मुझे समझ में नहीं आया, हमें समझाओ, क्योंकि सर के पास उस समय उतनी अचीवमेंट नहीं थी। सर को हम नहीं जानते थे, अनु सर को नहीं जानते थे, लेकिन दोस्त उन्होंने फिर मिलवाया। तो ऑफिस में गए तो ऑफिस में देखा महागुरु महिपाल सर, लंबे चौड़े बिल्कुल, बड़ी बड़ी उंगलियां, कोट सूट लंबे, तो देख के बड़ा इंप्रेस हुआ। उस समय हमारे पास कोई कार भी नहीं हुआ करती थी, तो हमने कहा इंप्रेशन डालना है। तो मेरे घर भाई के घर में टैक्सी थी रीज, मैं और संजय सर ही सिर्फ गए और जाके उनसे मिले। तो सर बोल रहे हैं कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, लाइट नहीं है, आप चलते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, महिपाल सर, मैं, महिपाल सर, अनु सर, संजय सर, और उस समय वेलकम होटल है सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन के नीचे, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग गए और वहाँ पर लगभग शाम का टाइम था। शाम का टाइम लिया था 9 बजे थे। 9 बजे महिपाल सर, अनु सर एक कोने में बैठते हैं और समझाना स्टार्ट करते हैं। सर बोलते हैं कि आज आप तसल्ली से बैठना, आज आपको सारी बातें समझाऊंगा। सर ने सारी बारीकी से बात बताया। वहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि प्लान कैसा होना चाहिए, वहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मुझे वहाँ समझ में आया कि अपलाइन कैसा होना चाहिए। अब तक मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था कुछ नहीं समझ के काम कर रहा था, सिर्फ हाईली मोटिवेशन में काम कर रहा था। अब तक मैं काम कर रहा था आंखों पट्टी बांध के काम कर रहा था, बस बढ़ना है, डायमंड बनना है, ये बनना है। लेकिन कैसे बनना है, कैसे बना जा सकता है, किस प्रोडक्ट के साथ बना जा सकता है, किस कंपनी के साथ बना जा सकता है, किस अपलाइन के साथ बना जा सकता है, दोस्तों कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन जिस दिन महागुरु महिपाल सर, गुरुदेव अनु सर ने जब मिलवाया तो उस दिन मुझे प्लान समझ में आया। उस वक्त जब मुझे प्लान में समझ में आया तो मैंने जैसे बताया कि मेरे अंदर बड़ी अच्छी आदत, समझो बुरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी डिसीजन लेता हूँ, मैं किसी पे बहुत जल्दी विश्वास करता हूँ। और मैंने विश्वास किया कि आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग तो करूँगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग खून में बस गई थी, सपने बड़े हो गए थे और लगता था कि नौकरी से सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, सपने तो किसी न किसी बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो सकती है। तो दोस्तों उस दिन जब प्लान समझा, 12 बज गए थे, रेस्टोरेंट बंद होने की बारी थी। रेस्टोरेंट वाला बोला था कि सर बहुत लेट हो गया। उस रेस्टोरेंट में हम ही 4-5 लोग लास्ट थे। उसके बाद मैं, संजय सर इतना एक्साइटेड हुए कि हम लोग इंडिया गेट चले गए और बड़े खुश होके मैं फील करने लग गया। जब मैंने प्लान देखा, जब मैंने पूरा 11वें 12वें अपना ये जो प्लान देखा कि यहाँ पर इतने इतने पैसे आते हैं, लाखों रुपए इनकम होती है, तो फीलिंग आने लगी। और उस प्लान में मैं गलत समझ के ज्वाइन हो गया था। मैंने उस प्लान में ये समझ के ज्वाइन हो गया था कि यहाँ पर सिर्फ एक तरफ करने से पैसा, सर ने कहा कि एक तरफ चलाऊंगा, एक तरफ करोगे, तो मैंने बोला कि यहाँ सिर्फ एक तरफ करने से पैसा आता है, लाखों रुपए की इनकम आएगी। क्योंकि जहाँ पर हम काम कर रहे थे वहाँ लाखों की इकट्ठी इनकम नहीं आ रही थी, यहाँ पर लाखों करोड़ों। तो मैं और संजय सर उस दिन इंडिया गेट पे लगभग सुबह 4-5 बजे तक वहाँ घूमते रहे फील्ड। मैं वो पूरी रात सोया नहीं। और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आदमी आता है, प्लान देखने के लिए आता है, और जब प्लान देखता तो नींद उड़ जाती है। भगवान कसम, मैंने पिछली 4 साल कंपनी किया, लेकिन उस कंपनी से प्लान में क्या हुआ, लेकिन जैसे मैंने स्लीपियस वेलनेस का प्लान देखा 2016 के अंदर, मेरी नींद वाकई में उड़ गई थी। और दोस्तों मैं नौकरी कर रहा था, अच्छा खासा यहाँ चल रहा था, लेकिन पैसे यहाँ भी नहीं बच पा रहे थे। अब बात आती है ज्वाइनिंग करने की। और जब महागुरु उस समय मिलने आए थे तो उस समय क्रूज से आए थे, सेवरेले की क्रूज थी। और उस समय कंपनी में सबसे बड़ी गाड़ी वही थी। और क्रूज देख के भी बहुत मोटिवेट हुआ था कि सर के पास आज क्रूज, क्योंकि हमारे पास तो कुछ थी नहीं, हमारे पास जो थी वो सारी बिक गई। अब क्रूज थी और क्रूज को देख के मोटिवेट कि सर आज क्रूज से चलते हैं। बहुत खुशी होती। सर के बारे में पहले से जानता था, फिर सर ने बताया। और अनु सर ने, जिनको आज मैं अपना आइडल मानता हूँ, उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपको मैं सपोर्ट करूँगा, आपके साथ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। और फिर मैंने करना स्टार्ट किया। दोस्तों सर ने बोला कि ज्वाइनिंग करो, मैंने कहा
ठीक है ज्वाइनिंग करेंगे। बताया कि हम लीडर हैं, हम नौकरी करते हैं, हम ये करते हैं। उन्होंने कहा पैसे दो, पैसे थे नहीं। और मैं तिगड़मबाज आदमी, जुगाड़ू आदमी, पैसे थे नहीं। मेरे पिताजी ने बैंक से यहाँ से पैसे निकाल के मेरे मौसी जी को देने के लिए कहा, बोला था कि इसको उनके बैंक में डाल देना। उन्होंने पैसे लेके, कमेटी का पैसा उसे था, उनको बोला था 40,000 दिया था और मुझे उन्होंने दिया। मैंने बोला यार पैसे तो आ गए,